श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक एक फूल तीनों तुम ले लो और इसके हाथ को पकड़ा। श्री सत्यनारायण स्वामी देवम। एक बार क्या होता है कि जिस प्रकार हम आप सब लोग बैठे हुए इसी प्रकार जो है नैमिषारण्य तीर्थ में भी व्यास जी जो है व्यास जी जो है श्रोतागण से कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित होकर परस्पर विचार कर रहे हैं कि अब जो है कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोग कैसे बचेंगे, क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय जो है व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्य सहित उस स्थान पर पधारे हैं। ऐसी चर्चा हो रही ना, अब कलयुग आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा करके। इसी प्रकार वहां पर व्यास जी जो है अपने शिष्यों सहित पधार गए हैं। ऐसा हमारे तुम्हारी चर्चा है नहीं है। उसी प्रकार के श्रेष्ठ पुरुष आए गए। अब किसी हॉल के हॉल पे कलयुग में हो तो एक उदाहरण उनके हॉल पे सूत जी कहते हैं। फिर जो है ऋषि लोग खड़े होकर उनका आदर पूर्वक सत्कार करते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। व्यासो वाचोम एकदा नैमिषारण्ये ऋषिशौनकादयम् प्रवचुन् सर्वे सूत्रम पौराणिकम खलु। सर्वप्रथम यह आचरण में भी होता है और एक प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि आता है चाहे वो कोई भी हो उसका अतिथि सत्कार होना चाहिए। आइए बैठिए, आपका स्वागत है, पानी जलपान इत्यादि कराने का हम सबका नियम एवं धर्म होना चाहिए। तो यह बतौनी और इमी ऐसा करो, ठीक है ना। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूक्त जी के उत्तम और पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया। जिस प्रकार हमारे बीच में आएगा तो हम वो करनो आदर सत्कार करनो, उसी प्रकार व्यास जी का भी वहां पर आदर सत्कार हुआ करके कहिए। ऐसी हम लोगों की इच्छा है। ओम ऋषो वाचो ऋषो चोम प्रत्येन तपसा हि वा प्राप्नोति वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छातं खदस्वमुनिसे सूतो वाचम्। नारदैकैं संप्रेष्टो भगवान् कमलाक्षणे कमलापति सूर्यो यथा व्यासं प्रयुक्तं सहिताम एकदा नारदो योनि परानुग्रह कांक्षितो प्रयुक्तं निवधान योगदान निवृत्तिवेतम। कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों से प्रार्थना कर सूत जी बोले हैं कि हे ऋषिगण, आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख ही देते हैं। हे परोपकारी शौनकादि ऋषियों, इसी प्रकार जो है कमलापति विष्णु भगवान ने एक बार नारद मुनि जी से पूछा था जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, इसी प्रकार जो है नारद जी ने भी पूछा है क्यों, ठीक है ना। तो इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन कहूंगा। और शौनकादि मुनियों ने कहा अति उत्तम है, हम लोग भी संध्योपासन करते हैं, क्योंकि विवेक बिना अभिमानी तस्कर लंपट द्वारी तथा अनिशिक्षित दुष्ट महा अविज्ञानी अन्न न पावक भोज को अरूपान को पावन शुद्ध न पानी चंचल शोक विहाल सभी नर सृष्टि को जन में न पठानी। अर्थात इस सृष्टि में अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के रोगों से लिप्त होकर नाना प्रकार की योनियों में विचरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने कर्मों के बदौलत, उनको पता नहीं है। तो हे भगवान, यह इसका उद्धार कैसे होगा, इन कलयुगी लोगों का उद्धार कैसे होगा, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो इसलिए हे भगवान भवहारी भगवान, ऐसे कोई उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, तुमसे भली बात पूछी है, तुमने जो है मुझसे भली बात पूछी है, जिससे इससे संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं न खादति फलानि वृक्षाः पिबन्ति नभ्यो स्वमेव नद्यो
धराधरो वसति आत्मदेहे परोपकाराय सताम विभूति। खाती नहीं है, वो भी परोपकार के लिए होता है, अर्थात प्राणी मात्र के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूति, और अच्छे पुरुषों का जो है कर्तव्य है वो दूसरों, हमारा जो देह है परोपकार के लिए है, अर्थात दूसरों के हित के लिए होता है। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार यह भावना मन में भी रखनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, नारद कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मेरा तो स्वभाव ही यह है कि जो है जो नर समान नहीं करेहु देहि जीव चराचर जयते। जो मेरा सुमरण करता है मैं उसका उद्धार करता हूँ। तो जो नर तरे न भव जलधि नर समाज रूपाय, जो कृत निंदन मंदमती आत्महित गति जाय। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की कूट, जिमी समझे यह जीव जड़ो कलिमल। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग से अच्छा हमको ज्ञान मिलता है। ठीक है नहीं? और कुसंग से बुरा ज्ञान मिलता है, इसलिए सत्संग की ओर जाना चाहिए। और फिर कहते हैं नारद जी, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो उनकी महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। यह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। सत्य है कि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम आधारा, यानी कि जो भगवान का सिर्फ नाम भी ले लेते हैं ना, कलयुग में स्मरण भी कर लेते हैं कि यार मैंने थोड़ा भी स्मरण कर लिया, जय हो सूर्य देवता, जय हो चंद्रमा देवता, जय हो इष्ट देवता। तो यह प्रकार अगर हम जरा सी लखनऊ जब तो हमको दुगुण मिलो गुण बेगुनी। सत्युग में जी बहुत करना पड़ो, कलयुग में जरा सा करना पड़ो तो हमको बहुत मिल जाए, लेकिन यह कलयुग का प्रभाव छ। तो इसलिए ये जरा सी अगर हम ध्यान लगो जब कलयुग में भगवान तो हमको काफी प्राप्ति है। ठीक है ना? तो यह प्रकार कोणी भगवान मुनि जो नारद थी उन्होंने कोणी की, और जो से सत्युग में नहीं कलयुग में जो से सत्यनारायण भगवानों जो से पूजन और व्रत का कला जब ये भाव पार हला कभी कौन। ठीक है ना? तो इस प्रकार भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या होगा, क्या विधि है, क्या करना चाहिए, बता दीजिए हम कि ऐसा करो। हमने कह तो दिया कि ऐसा करो, तो हलू बनने से जब हम कहते हलू बनाओ, अब हमको विधि थोड़ी मालूम है, कतु वहां घ्यों डालने से पहले किसने यह व्रत किया सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख और शोक को नष्ट करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन, हे नारद कलयुग में यह वैभव सुख ऐन। ठीक है नहीं? सत्य कथा, और जो भगवान सत्यनारायण का जो है कथा प्रवचन इत्यादि अपने घर में करते हैं तो वह जो है दुख और शोक को दूर होकर सुख संपत्ति को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल में भी ठीक है, बंधुजनों के साथ धर्म तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल आया नहीं अभी, केले का फल तो जरूरी था, आ भी गया। केले का अभाव में चावल का आटा गुड़ मिलाकर चूर्ण बनाए, सब पदार्थ का एकत्रित करते सवैया आदि वो करके आराम सब प्रकार जो पीछा लगा दिया। हाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण देवता भगवान की जय। श्री स्कंद पुराण।